एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का सवाल एक पत्नी ने पूछा है। उनका सवाल है, जब पति पत्नी का झगड़ा होते होते बात तलाक तक पहुंच जाए, पति ही तलाक चाहे, पत्नी नहीं, तो क्या उपाय होते हैं कि तलाक ना हो, रुक जाए। आपका सवाल अच्छा है और आपकी सोच भी अच्छी है, क्योंकि आप तलाक लेना नहीं, तलाक को रोकना चाहती हैं। अब क्योंकि सवाल से जाहिर है कि पति तलाक चाहते हैं परंतु पत्नी तलाक नहीं चाहती, तो मैं ये मानकर जवाब दूंगा कि एक पत्नी तलाक न चाहे तो उस तलाक को कैसे रोक सकते। तो जैसा आप YouTube श्रोता जानते ही हैं, मैं ऑनलाइन सलाह देता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे दंपति, बहुत सारे पति पत्नी मुझसे अक्सर सलाह लेते रहते हैं। तो अपने अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि हर समस्या का समाधान समस्या में ही छुपा होता है, बस जरूरत होती है उस समाधान को ढूंढने की। इसलिए कानूनी पक्ष से पहले मैं आपको व्यवहारिक पक्ष बताना चाहूंगा, जो आप पति पत्नी के बीच होने वाले तलाक को रोक सकता है। तलाक रोकने के लिए पहले आप तलाक की परिस्थिति पैदा होने के घटनाक्रम को उल्टी गिनती की तरह याद करना शुरू कीजिए। आप सोचेंगे ये कैसे होगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। आप पहले याद कीजिए कि आपका वो झगड़ा क्यों हुआ जिसके बाद आपके पति ने तलाक जैसा गंभीर और दुखद निर्णय लिया। अब उससे पहले होने वाले झगड़ों को याद कीजिए कि वो किस कारण होते थे, तथा इस आखिरी झगड़े से पहले वो पहले के झगड़े अलग कैसे थे। अब आप उन झगड़ों से पहले की परिस्थितियों को याद कीजिए, जब आप पति पत्नी के बीच सब कुछ सामान्य था। अब आप एक पत्नी की जगह एक निष्पक्ष नारी के नाते सभी घटनाक्रम को अपने दिमाग में रखकर जानकारी को प्रोसेस कीजिए और उन कारणों को ढूंढने का प्रयास कीजिए जिनके कारण वो सामान्य परिस्थितियां पहले झगड़ों तक तथा फिर तलाक तक क्यों जा पहुंची। आप अपनी तलाक संबंधी समस्या का पोस्टमार्टम कर चुकी। आपको पता चल गया होगा कि क्यों आपके बीच तलाक की स्थिति आन पड़ी है। तो अब आप परिस्थितियों को ठीक करने के लिए यदि अपने व्यवहार में थोड़ी लचक लाकर बदलाव करती हैं, तो निश्चित रूप से उस बदलाव का असर आपके पति पर भी जरूर पड़ेगा, क्योंकि दूसरों का व्यवहार हमारे व्यवहार से ही संचालित होता है। इतना करने पर आप न सिर्फ तलाक को रोक सकेंगी, बल्कि एक सामान्य तथा खुशहाल दाम्पत्य जीवन भी व्यतीत कर पाएंगी। अब आप सोचेंगे कि यदि इस सब से काम नहीं बना या ये सब करने से पहले ही पति ने तलाक ले लिया, तो तलाक को कैसे रोक सकती हूँ मैं। तो आपको बता दूं, आपके पास समय ही समय है, क्योंकि आपके पति कितनी भी जल्दी तलाक लेने का प्रयास करें, परंतु हमारे अंग्रेजों के जमाने के कानून और लचर और कछुए की चाल से चलने वाली अदालतें आपके पति को 10 से 15 सालों तक अदालत के चक्कर लगवाएंगी और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आपके पति आपसे तलाक लेने में सफल हो ही जाए। इसके अतिरिक्त भी तलाक क्योंकि कुछ निश्चित आधारों के ऊपर मिलता है, जैसे एडल्ट्री, क्रूरता, कोई गंभीर रोग होना, सेक्सुअल डिजीज होना आदि आदि, तो आपको देखना यह है कि आपके पति ने आपके ऊपर जो तलाक डाला है उसके अंदर उन्होंने क्या आधार लिया है आपसे तलाक पाने के लिए। अब यदि आपको वो आधार समझ में आता है कि वो आधार है, अगर वो सच्चा है भी, तो भी अगर उस आधार को साबित करने के लिए आपके पति महोदय के पास उचित प्रमाण सबूत नहीं है, तो उनको तलाक नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी आधार जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक वो आधार तलाक के मुकदमे में मान्य नहीं होता। तो इसलिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर समय बीत भी गया तो भी कोई गारंटी नहीं होगी यदि आपके पति के पास आपके खिलाफ कोई उचित प्रमाण या सबूत नहीं है। तो अब आप क्योंकि तलाक नहीं लेना चाहती, तो आप अपने कीजिए, समस्या को सुलझाने का प्रयास कीजिए। आप अपने रिश्तेदारों की मदद लीजिए, दोस्तों की मदद लीजिए, काउंसलिंग करवा सकते हैं आप लोग अपनी। मैं बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग भी देता हूँ। आप अपने पति की किसी काउंसलर से बात करा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं या घटनाक्रम ऐसा होता है पति पत्नी के बीच कि उनके बीच विश्वास की कमी आ जाती है। जब आप कुछ कहेंगी तो वो नहीं मानेंगे और वो कुछ कहेंगी तो आप नहीं मानेंगे। तो ऐसे में हमेशा एक मध्यस्थ की भूमिका में किसी व्यक्ति को रखने से ये फायदा होता है कि वो व्यक्ति दोनों पक्षों की बात सुनकर जो उचित निर्णय होता है वो लेता है और दोनों को समझाने का और जिंदगी मोहब्बत से जीने का सबक देता है, जिसकी वजह से अक्सर रिश्ते सुधर जाते हैं और दोनों पति पत्नी के बीच में तलाक की नौबत जो आई हुई है वो भी टल जाती है और यदि आने वाली है तो वो भी टाली जा सकती। तो उम्मीद है मैं आपके सवाल का जवाब बेहतर तरीके से दे चुका हूँ। अब अंत में नहीं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे जवाबों का नोटिफिकेशन अक्सर मिलता रहे।
मैं लगातार प्रतिदिन के हिसाब से इस चैनल के ऊपर कानूनी जानकारी, सामाजिक जानकारी, व्यवहारिक ज्ञान आप लोगों को एक वकील के नाते देने का प्रयास करता हूँ। तो आप सब श्रोताओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मदद करेंगे और कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। नमस्कार सर।